Hello everyone, welcome to Reasoning Roots, where we think, learn and grow together. My name is श्वेता और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे सीरीज रीजनिंग फ्रॉम जीरो में, जिसमें हमने अभी तक 3 क्लासेस की हुई हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की, जिसमें से हमने 2 क्लास कंसेप्ट का किया है एंड एक क्लास मैंने लास्ट ही लिया है एग्जाम लेवल क्वेश्चंस का, और आज है लेक्चर 3 एंड ये लास्ट लेक्चर होगा इस टॉपिक पर। कंसेप्ट का ये आखिरी क्लास होगा। तो आइए चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोगों ने लेटर्स वर्ड सीरीज लिया है, ये 3 लेटर्स वर्ड सीरीज है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ऑल द लेटर्स इन ईच ऑफ द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड, हाउ मेनी वर्ड्स विल रिमेन अनचेंज्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो हमारे वर्ड्स हैं इनको हम इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर अरेंज कर दें, इनके लेटर्स को, इन वर्ड्स में जितने भी लेटर्स हैं विद इन द वर्ड हम इन सारे लेटर्स को अरेंज करें। जैसे अगर कैन की बात करें तो फर्स्ट में ये आएगा, सेकंड में ये एंड थर्ड में ये, है ना। फर्स्ट में ए, सेकंड में सी एंड थर्ड में एन। इसी तरीके से सारे वर्ड्स में अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, यही होगा। अगर इसकी बात करें तो जी फर्स्ट, एम सेकेंड, यू थर्ड। इसी तरीके से हमें इसे विद इन द वर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विल रिमेन अनचेंज्ड। तो हमें, चूंकि हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो हमें याद ही ना है, तो हम फटफट इसको जल्दी से कंप्लीट करेंगे। अगर इसकी बात करें तो एफ पहले आएगा, आई उसके बाद एन, ये बिल्कुल सही, ये चेंज नहीं होगा। इसकी बात करें तो एल पहले, देन ओ, देन डब्ल्यू। ओके, ये तो मेरे समझाते ही इसका आंसर निकल गया, हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको तो अल्फाबेट सीरीज आपको याद है, ए टू जेड आपको याद होगा, तो आप इसको जल्दी जल्दी देखना कि कौन पहले आएगा। जहां अगर प्लेसेस का चेंज हुआ वहीं पर खत्म हो गया। ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ आपको इसको जल्दी करने का क्या तरीका है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया ना ये क्या कह रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कोई प्लेस का चेंज हुआ। हाँ, ए पहले आएगा, यहीं खत्म। ओ पी टी बाद में आएगा, खत्म यहीं। एम यू जी पहले आएगा, यहीं खत्म हो गया। एफ आई एन ऑर्डर में है, एल ओ डब्ल्यू ये भी ऑर्डर में है। तो इसका आंसर हो गया 2। जहां प्लेस का चेंज हुआ, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, जहां ये लेटर्स का प्लेस का चेंज हुआ, जैसे जी यहाँ आएगा, फिर टी पीछे जाएगा, ए पहले आएगा, यहाँ पे चेंजेस हो रहा है तो ये वहीं खत्म हो गया। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इन दोनों वर्ड्स में, लेटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये दोनों हमारे जवाब हुए। तो देयर आर 2 वर्ड्स दैट विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ईच लेटर इन द वर्ड्स is changed to the next letter according to the alphabetical series, how many words will have at least one vowel। ये कह रहा है कि अगर हम एक एक लेटर को उसके सक्सीडिंग लेटर से चेंज कर दें तो ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जिनमें कम से कम एक वॉवेल होगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ आप समझाना चाहती हूँ, आप प्लीज़ उसको ना ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा एंड मैं बोलूँगी रट लीजिए। ठीक है, जैसे Z A B D E F H I J N O P and T U and V। आप ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है। ये जो हमारे बीच के लेटर्स हैं ये हमारे वॉवल्स हैं, है ना, ये हमारे वॉवल्स हैं। एंड मैंने क्या लिखा है, इनका सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग लेटर। अब आप बोलिएगा मैम ए का तो कोई प्रीसीडिंग लेटर होता नहीं है, नहीं होता, ए से पहले कोई होता नहीं है, लेकिन कई बार जेड के लिए क्वेश्चन दे देता है कि अगर जैसे हमें ए को चेंज करना है तो क्वेश्चन में दे देगा कि टेक जेड एज प्रीसीडिंग लेटर ऑफ ए। ये क्वेश्चन में रहता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। चलिए, या फिर कभी कभी होता है कि जेड का सक्सीडिंग लेटर भी ए को बोल दिया जाता है। क्वेश्चंस में अक्सर ऐसा होता है कि बोल देगा कि जेड का प्रीसीडिंग ए हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन में दिया रहता है, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए लिख दिया यहाँ पे। अब चलिए मैं आपको क्या बता रही थी वहाँ आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये ए का प्रीसीडिंग लेटर है, सॉरी ये ए का सक्सीडिंग लेटर है, बी ए का सक्सीडिंग लेटर है एंड जेड ए का प्रीसीडिंग लेटर है। हम सिर्फ इन लेटर्स को देखें, जेड डी एच एन टी, ठीक है, एंड बी एफ जे पी एंड वी। अब बात करते हैं इन लेटर्स की।
अगर मैं बी एफ जे पी वी की बात करूं तो इन पांचों ही लेटर्स के प्रेसीडिंग में एक वॉवेल आता है ना। इन पांचों लेटर्स के प्रेसीडिंग में एक वॉवेल आता है। उसी तरीके से Z D H N T इनके सक्सीडिंग में एक वॉवेल आता है। Z D H N T के सक्सीडिंग में वॉवेल है एंड B F J P V के प्रीसीडिंग में वॉवेल है। आई होप आपको सक्सीड एंड प्रीसीड याद होगा। प्रीसीड मतलब एकदम पहले, प्रीसीड मतलब पहले एंड फॉलो मतलब बाद, या फिर सक्सीड मतलब बाद में। तो Z के प्रीसीडिंग, ये Z D H N T के सक्सीडिंग, एकदम सक्सीडिंग में A E I O U आता है एंड B F J P V के एकदम प्रीसीडिंग में क्या आता है, वॉवेल्स आता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ईच लेटर इन द वर्ड इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव एटलीस्ट वन वॉवेल। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लेटर की बात हो रही है। इट मीन्स कि जो भी वर्ड्स जिनमें Z D H N T होंगे वहां तो वॉवेल होगा ही होगा, क्योंकि इनका नेक्स्ट लेटर एक वॉवेल है। गॉट इट। Z D H N T A E I O U अगर ये होंगे ये सारे वर्ड्स, तो उनके सक्सीडिंग में तो सारे वॉवेल्स ही हैं, तो हमें सबको चेंज नहीं करना है। हमें ये देखना है कि कहीं इन सारे वर्ड्स में ये सारे लेटर्स हैं, और अगर हैं तो हमें बस वहाँ टिक कर देना है कि हाँ यहाँ तो कम से कम एक वॉवेल तो होगा ही। चलिए देखते हैं। यहाँ N है, बिल्कुल होगा। यहाँ T है, बिल्कुल होगा। इसमें नहीं होगा। यहाँ F है, नहीं, F के प्रेसीडिंग में है, बट यहाँ पर N है। अगर N को मैं चेंज करूंगी तो O आता है, तो यहाँ पर भी होगा। LOW नहीं, इसका आंसर होगा 3। मैं फिर भी एक बार आपको प्रैक्टिकली करके बताती हूँ। N के बाद क्या आता है, O। T के बाद क्या आता है, U। N के बाद यहाँ पे क्या आता है, O। एंड यहाँ पे तो कुछ है नहीं। ठीक है, समझ में आया। जहां पर ये पांचों वर्ड्स लेटर्स होंगे उनके सक्सीडिंग लेटर में वॉवेल होगा ही। एन के बाद ओ, टी के बाद यू, और यहाँ पे भी एन है तो ओ। अब यहाँ पर अगर इन सब की बात, इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर कुछ वैसा है नहीं। ओ डब्ल्यू का एक्स, ओ का पी, एल का एम, तो यहाँ नहीं होगा। जी एच, यू वी, एम एन, दोनों में से नहीं होगा। आपको समझ में आया। गॉट इट। मैंने एक बार इसको क्रॉस चेक भी कर लिया है, तो आप इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको समझा दिया है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आगे के क्वेश्चंस में समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर्स ऑफ ईच वर्ड आर इंटरचेंज्ड, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स विल बी फॉर्म्ड। ये तो सिंपल है। ये क्या बोल रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड लेटर को अगर इंटरचेंज कर देंगे तो कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे। तो हमें अब लिखना नहीं है कि NACPOT, ये नहीं करना है हमें। हम उल्टा पढ़ लेंगे। हम उल्टा पढ़ेंगे, देखते हैं कितने वर्ड्स हैं। तो NAC नो, POT हाँ, GUM हाँ, NIF नो, WOL नो। ठीक है, तो 2 वर्ड्स बने। द आंसर इज 2। गॉट इट। हमें पूरी सीरीज को दोबारा नहीं लिखना है, बस हमें उल्टा पढ़ना है, क्योंकि हमें इंटरचेंज करना है थर्ड एंड फर्स्ट को। तो जैसे FIN है, तो अगर हम इसे इंटरचेंज करेंगे तो हमें मिलेगा कि NIF होगा। तो क्यों ना हम उल्टा ही पढ़ ले, फ्रॉम द राइट साइड हम इसे पढ़ना शुरू करें। NIF, जो हम पूरा नहीं लिखेंगे, पूरा लिख करके हम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे। गॉट इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज्ड टू द प्रीवियस लेटर एज पर अल्फाबेटिकल सीरीज, हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव मोर देन वन वॉवेल। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, कॉन्सोनेंट की बात हो रही है। और अगर सारे वर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर एक एक वॉवेल तो है ही, है ना, सब वर्ड्स में है। हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव मोर देन वन वॉवेल। तो मैंने आपको बताया था ना, B, F, J, then P and V, इन सब का प्रीसीडिंग लेटर क्या होता है, एक वॉवेल होता है। ये तो आपको अब समझ में आ ही गया होगा। B से पहले A, F से पहले E, J से पहले I, P से पहले O एंड V से पहले U। समझ में आया ही होगा, है ना। तो चलिए क्या बोल रहा है, इफ ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर एज पर द अल्फाबेटिकल सीरीज,
हमें सबको नहीं चेंज करना है, हमें देखना है कि क्या ये पांचों लेटर्स में से कहीं पे भी कोई लेटर है, और अगर होगा देन डन, वही है हमारा जवाब। चलिए अगर देखें यहाँ पे, नहीं इसमें नहीं, इसमें पी है, मैंने यहाँ पी दिया हुआ है तो ये एक हो जाएगा। इसमें जी एम नो, इसमें एफ है, ओके, एंड और कुछ नहीं मिला हमें और कुछ नहीं मिला। सी की बात करें अगर, तो यहाँ बी हो जाएगा, एन से पहले हो जाता है एम, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जवाब है ही नहीं। ठीक है ना, समझ में आ गया। ऐसे ही आप सब में क्रॉस चेक कर लेना, वैसे एग्जाम की बात नहीं कर रही हूं मैं, एग्जाम में आप क्रॉस चेकिंग मत करना, एग्जाम में बस आप इतना ही देखना। ठीक है, मैं क्रॉस चेकिंग अभी की बात कर रही हूँ कि एक बार समझने के लिए आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर सिंपल समझाया जाए तो बी एफ जे पी वी अगर कहीं पर भी है तो हम उसे टिक करेंगे एंड दैट विल बी आवर आंसर। तो यहाँ पर दो वर्ड्स है जिनके हम कॉन्सोनेंट को अगर प्रीवियस लेटर में चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा मोर देन वन वॉवेल। जैसे पी को अगर चेंज करेंगे तो ओ, है ना, ओ पी होता है ना, तो पी से पहले ओ आता है। इसमें हम एन को चेंज करेंगे, सॉरी एफ को चेंज करेंगे तो ई। गॉट इट, तो द आंसर इज 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? इफ अ लेटर एस इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच वर्ड, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स आर फॉर्म्ड? सिंपल है, सारे वर्ड्स के आगे हमें एस लगा देना है। ये तो फिर भी मैं लगा रही हूँ, आपको मुंह से बोल करके पढ़ के तुरंत खत्म करना है। स्कैन, यस, स्टॉप, स्मग, स्पिन नहीं, स्लो, देयर आर 4 वर्ड्स। सिंपल, मैंने फिर भी यहाँ पर एस लिखा है, आपको एस लिखना भी नहीं है, आपको तुरंत पढ़ना है स्कैन, स्टॉप, स्मग, स्पिन, स्लो। ठीक है, तो देयर आर 4 वर्ड्स। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे पास आ गई एक नई सीरीज एंड क्वेश्चन का लेंथ थोड़ा है, प्लीज इसे देख करके घबराइएगा नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ ऑल द लेटर्स इन ईच वर्ड आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब यही है 1 2 3 इस तरीके से अरेंज करना है। ठीक है, देन विच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, इसका फर्स्ट लेटर है ए। ठीक है, नेक्स्ट फिर कौन सा बोल रहा है? द सेकेंड लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, सेकेंड लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड, इसमें सेकेंड लेटर एन होगा तो एन। अब देखिए मैं एंड कर सकती थी कि एंड जवाब होगा, लेकिन यहाँ पर एक दिया हुआ है नन, मतलब इन चारों में से कोई भी नहीं हो सकता है, इसलिए पूरा पढ़ना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे कोई वर्ड दिया होता ना, सपोज यहाँ पे दिया होता बैन या बैट, बैन है ना, चलो सपोज बैप लिखा होता, ठीक है, तो मैं एंड कर देती, लेकिन यहाँ पर कोई वैसा वर्ड दिया नहीं है, इसलिए हमें पूरा सॉल्व करना होगा। गॉट इट। सिर्फ ए एन करके आप टी मत लिख दीजिएगा, ए एन देख करके आप टी अपने से नहीं लिख लीजिएगा, आपको लास्ट का पढ़ना ही होगा, कंप्लीट सॉल्व करना होगा। एंड द थर्ड लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, थर्ड लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड, ओके दिस इज, इसका थर्ड लेटर है टी, द आंसर इज एंट। जवाब एंट ही था, लेकिन यहाँ पे जो ये नन दिया हुआ है, इस वजह से टू स्टे ऑन द सेफर साइड बेटर है कि आप इसको कंप्लीट सॉल्व कर दो। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज चेंज्ड टू द नेक्स्ट लेटर एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड? ये तो सिंपल है, तो क्या करना है कि हमें हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को नेक्स्ट लेटर में चेंज कर देना है एज पर अल्फाबेटिकल सीरीज, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो हाउ मेनी इंग्लिश मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड? चलिए चेंज करते हैं, सिर्फ फर्स्ट की बात हो रही है, तो बी का हो जाएगा सी, टी का यू कोई वर्ड नहीं बनेगा, आर का हो जाएगा एस, टी का यू यू एन नहीं, एन का ओ ए पी नो, 2 वर्ड्स कैट एंड सैट, 2 वर्ड्स बनेंगे, द आंसर इज 2। समझ में आया? फर्स्ट लेटर को, सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को चेंज करना है। अगर जैसे मैंने तुरंत यहाँ पे कट कर दिया टी का यू, तो आप ये फटाक से देखो, यू ए आर इज नॉट अ वर्ड, टी का यू, यू ए एन इज नॉट अ वर्ड, एन का ओ, ओ ए पी इज नॉट अ वर्ड। ठीक है, इसलिए विद इन सेकेंड्स आपको ये करना है। मैंने भी जल्दी में करके आपको समझा दिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ ऑल द लेटर्स आर चेंज्ड टू द नेक्स्ट लेटर एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव 0 वॉवेल? ओके, यहाँ पर नेक्स्ट की बात हो रही है, तो हमने अभी पढ़ा है ना जेड डी एच एन एंड वी, ठीक है,
सॉरी यू, यहाँ, ओहो जस्ट अ सेकेंड, टी, यहाँ पे टी होगा। अगर ये सारे वर्ड्स हैं, अगर ये सारे वर्ड्स हैं तो इनको नेक्स्ट में चेंज करेंगे तो हमें वॉवेल मिलेगा। तो जहाँ जहाँ ये वर्ड्स है वहाँ वॉवेल होगा, तुरंत हमें कट करना होगा। जैसे NAP, ये कट, यहाँ पे भी वॉवेल हो जाएगा। RAT, यहाँ पे भी वॉवेल हो जाएगा, यहाँ पे भी वॉवेल हो जाएगा, यहाँ पे भी वॉवेल हो जाएगा। तीनों यहाँ सब में ही एक एक वॉवेल आ जाएगा। हैव जीरो वॉवेल्स, हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव जीरो वॉवेल्स? अगर मैं टी को चेंज करूँ तो यू हो जाता है नेक्स्ट लेटर, टी, यहाँ पे भी यू, यहाँ पे भी यू, यहाँ तो दो दो है, यहाँ टी का यू, एन का ओ, एन का ओ, सो यहाँ पर हो जाएगा नन। देर आर नो वर्ड्स दैट विल हैव जीरो वॉवेल्स, क्योंकि एटलीस्ट एक वॉवेल तो होगा ही होगा। गॉट इट? चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? How many letters are there as per the English alphabetical series between the second letter of the second word from the left hand? Just a second. Between the second letter of the second word from the left, second letter of the second, acha, A, okay, and then the third letter of the fourth word from the right, third letter of the fourth word from the right, okay, R. इनके बीच कितने लेटर्स है एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, है ना? चलिए तो इसे हम निकालते हैं। ए की प्लेस वैल्यू है 1, आर की प्लेस वैल्यू है 18। बच्चे क्या करेंगे? 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। गॉट इट? चलो 17 हो गया जवाब। बच्चों को लगेगा वाह एकदम सही करके आए हैं, बट ये बिल्कुल गलत जवाब है। क्यों? मैं आपको समझाती हूँ क्यों गलत है ये। जैसे हमें क्या बोल रहा है कि ए से आर के बीच में कितने लेटर्स हैं, है ना? तो ए फर्स्ट है, आर 18 है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे वो 16 होंगे। अब 16 कैसे होंगे मैं ये बताती हूँ। आर की प्लेस वैल्यू है 18, मैंने -1 किया, हो गई 17। ये जो 17 लेटर्स हैं मतलब ए को हटा करके एंड आर को इंक्लूड करके टोटल 17 है। आर को इंक्लूड करके 17 है। हमें क्या करना है? हमें आर को इंक्लूड नहीं करना है, तो हमें 17, ये जो 17 आया उसमें से 1 माइनस करना होगा, तो द लेटर्स विल बी 16। मैं फिर से समझाती हूँ आपको कि कैसे निकलेगा। आपको क्या करना है? 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 16। 16 कैसे आ रहा है और क्यों आ रहा है? हमने जब 18 में से 1 माइनस किया तो हमने ए को तो हटा दिया, लेकिन हमने आर को काउंट किया है तब ना। अब आप देखो आर, ए यहाँ है, आर यहाँ, इट मीन्स कि यहाँ पे 16 एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पर 16 एलिमेंट्स होंगे। 16, 1, ये ए हो गया, ये 17 हो गया और ये आर हो गया, ये 18 हो गया। यहाँ पर 16 एलिमेंट्स है, लेकिन जब 17 हम काउंट कर रहे हैं टोटल, इट मीन्स कि उसमें आर इंक्लूडेड है। हमें आर के लिए भी एक माइनस करना होगा, क्योंकि हमें आर को भी एक्सक्लूड करना है। हमें ए को भी एक्सक्लूड करना है, आर को भी एक्सक्लूड करना है, आर को हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो हम आर के प्लेस वैल्यू से ए को माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे ए की प्लेस वैल्यू, एंड देन उसके बाद हम उसमें से एक -1 करेंगे, बिकॉज द एलिमेंट आर इज ऑल्सो गेटिंग काउंटेड। ठीक है, हमें उसको नहीं काउंट करना है, इसलिए हम उसमें से -1 करेंगे। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चंस होंगे तो उसमें समझने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हाउ मेनी वर्ड्स विल रिमेन इन द सेम पोजिशन? हमें हर वर्ड को अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी उस ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अगर हमें अरेंज करना है तो हम सबके फर्स्ट लेटर को देखेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर ही हम अरेंज करेंगे। जैसे अगर बात करें तो बैट हमारा फर्स्ट वर्ड होगा, है ना? फिर इसके बाद नैप विल बी द सेकेंड वर्ड, ओके। नाउ इसके बाद थर्ड हो जाएगा हमारा रैट, फोर्थ हो जाएगा हमारा टैन, ओके, एंड फिफ्थ हो जाएगा हमारा टार। गॉट इट? मैंने अरेंज कर दिया। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें किस किस का प्लेस चेंज नहीं हुआ? बैट का चेंज नहीं हुआ, रैट का चेंज नहीं हुआ, टैन का चेंज नहीं हुआ। नैप यहाँ आएगा एंड टार यहाँ जाएगा, मतलब 2 वर्ड्स का चेंज हुआ है प्लेस। तो 3 वर्ड्स का प्लेस चेंज नहीं हुआ, दैट इज बैट, रैट एंड टैन। गॉट इट? तो आंसर इज 3।
समझ में आया आपको? मैं फिर से समझाती हूँ कि मैंने, अगर आपको यहाँ पर हौच पौच लग रहा होगा तो मैं फिर से आराम से आपको समझा देती हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसे सारे वर्ड्स को मैं अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में इनको लगा दूं, अरेंज कर दूं, तो ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो अपने पोजीशन को नहीं चेंज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे तो आएगा हमारा बैट, तो इसका प्लेस तो चेंज नहीं हुआ। प्लेसेस की बात करते हैं, 1 2 3 4 5, यही प्लेसेस है ना। अब सेकेंड नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा? नैप आएगा। सेकेंड वर्ड पे नैप आएगा, तो मतलब इसको यहाँ से वहाँ जाना है, इट मीन्स कि इसका प्लेस चेंज हो गया, तो ये खत्म हो गया, ठीक है। थर्ड आएगा ये, इसका प्लेस चेंज नहीं हुआ, ये यही रहेगा, ठीक है। तो ये एक जवाब हो गया। अब टैन एंड टार, फोर्थ वर्ड कौन सा होगा? फोर्थ वर्ड वुड बी टैन, तो ये फोर्थ हो गया, तो इसका भी प्लेस चेंज नहीं हुआ। टार का चेंज होगा, ये पीछे जाएगा, तो इसका प्लेस चेंज हुआ है। तो देयर आर 3 वर्ड्स दैट विल रिमेन अनचेंज्ड। गॉट इट? उनका पोजीशन अनचेंज्ड रहेगा। ओके, चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, ये अब नंबर सीरीज है, 3 डिजिट्स नंबर सीरीज है। चलिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। इफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट्स ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज्ड, विच नंबर विल बी द हाईएस्ट इन द गिवन सीरीज। ये बोल रहा है कि अगर हम फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को इंटरचेंज कर दें, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो कौन सा नंबर हाईएस्ट होगा। तो हम हाईएस्ट पहचानते कैसे हैं? सबके फर्स्ट डिजिट से ना, सारे नंबर्स के फर्स्ट डिजिट से ही हमें पता चलता है कौन हाईएस्ट है, कौन लोएस्ट है ना। तो यहाँ बोल रहा है विल बी द हाईएस्ट इन द गिवन सीरीज। तो जब हम इंटरचेंज करेंगे तो जो लास्ट डिजिट है वो हमारा फर्स्ट डिजिट हो जाएगा, एंड जो फर्स्ट डिजिट है वो हमारा लास्ट डिजिट हो जाएगा, है ना। तो क्यों ना हम एक काम करें कि हम हर नंबर का लास्ट डिजिट ही चेक करें, उसी से हमें पता चल जाएगा ना कि ये हमारा हाईएस्ट होगा या लोएस्ट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो जो लास्ट डिजिट है अब वही फर्स्ट डिजिट होगा ना। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमें प्लेसेस ऐसे चेंज करना है। जैसे मैं 653 की बात करूं, जब मैं इंटरचेंज करूंगी तो ये हो जाएगा 356। तो क्यों ना मैं लास्ट डिजिट को ही चेक करूं, जो लास्ट डिजिट में हाईएस्ट होगा वो अल्टीमेटली पूरे सीरीज में हाईएस्ट होगा ही, है ना। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पे है 7 3 4 5 4, 987 विल बी द हाईएस्ट, क्योंकि ये चेंज होगा 789 में, तो एंड दिस विल बी द हाईएस्ट। गॉट इट? अमंग द ऑल द नंबर्स 789 विल बी द हाईएस्ट, तो सो 987 इज द हाईएस्ट। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ 1 इज subtracted from every odd digit of each number and 1 is added to every even digit of each number, which number will be the third lowest in the series। ये क्या बोल रहा है कि अगर हम हर odd digit से एक नंबर घटा दें, जैसे ये odd है, ये odd है, ये odd है, ये odd है, तीनों ही odd है, एंड यहाँ तो ये odd है, ठीक है। इनमें से हम एक माइनस कर दें एंड 1 is added to every even digit, और इसमें बाकी में हम प्लस करें, तो क्यों ना फटाक से हम लोग इसको चेंज कर दें, माइनस करना है और इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 896, है ना, 896 होगा ना। इसमें से 1 माइनस किए, इसमें 1 ऐड किए, इसमें 1 माइनस किए, इसमें हमें इन दोनों में इसमें ऐड करना है, तो 617, 5 - 1 4, 3 - 1 2, इसमें 1 माइनस करेंगे तो 4, 8 1 9, 4 + 1 5, इसमें हम माइनस करना है तो 624। गॉट इट? 624, एंड इसमें हमें 1 ऐड करना है तो 525। गॉट इट? हमने फटाक से कर दिया। If 1 is added to every even digit of each number, which number will be the third lowest? मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। सपोज हम किसी नंबर को ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, एक सीरीज दी हुई है हमारी A B C D E। समझिएगा ये चीज़, A इज़ द लोवेस्ट, ये तो आपको पता है क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज किया है, तो ये बढ़ते क्रम में है, तो A हमारा लोवेस्ट है, लोवेस्ट बोल दीजिए, स्मॉलेस्ट बोल दीजिए, ठीक है, एंड E हमारा हाईएस्ट है। ये तो आपको पता होगा, है ना, कि A हमारा लोवेस्ट है, E हमारा हाईएस्ट है। बट अगर B की बात करें तो B हमारा सेकंड लोवेस्ट है, यहाँ तक तो फिर ठीक है, B हमारा सेकंड लोवेस्ट है, एंड ऑल्सो B हमारा फोर्थ हाईएस्ट है।
समझ में आया? क्योंकि अगर हम इधर से देखेंगे, दिस इज हाईएस्ट, दिस इज सेकेंड हाईएस्ट, दिस इज थर्ड हाईएस्ट, दिस इज फोर्थ हाईएस्ट। गॉट इट? और अगर हम इस साइड देखें तो दिस इज लोएस्ट, दिस इज सेकेंड लोएस्ट, दिस इज थर्ड लोएस्ट, दिस इज फोर्थ लोएस्ट एंड दिस इज द हाईएस्ट। समझ में आया? बीच के जितने भी एलिमेंट्स है सबका कोई ना कोई नाम है, दो नाम है, सेकेंड लोएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, थर्ड लोएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट, फोर्थ लोएस्ट, इस तरीके से। तो हम दोनों नाम को कंसिडर कर सकते हैं जब हमें सॉल्व करना होगा, तो ये इजी पड़ता है। जैसे अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन कह रहा है विच नंबर विल बी द थर्ड लोएस्ट? अ सीरीज कंसिस्टिंग ऑफ 5 numbers, a series consisting of 5 numbers, 5 different numbers, B, C, D, E. The third lowest is also known as third highest. Got it? The third lowest is also considered as third highest. तो आपको क्या करना है, आपको देखना है इसमें थर्ड हाईएस्ट कौन सा है या फिर थर्ड लोएस्ट, आपको जो इजी पड़े। जैसे ये फर्स्ट लोएस्ट है ना, 495 इज द फर्स्ट लोएस्ट, ये सेकेंड लोएस्ट हो गया, तो ये हमारा हो गया थर्ड लोएस्ट। दिस इज ऑल्सो थर्ड लोएस्ट एंड थर्ड हाईएस्ट। तो ये जो 735 है ये हमारा आंसर है, दिस इज द थर्ड लोएस्ट। हम सब माइनस कर दिए, उसके बाद हम, और हाँ एक चीज़ और मैं आपको समझा रही हूँ, मैं इसको देख रही हूँ, इन सारे नंबर को ऑपरेशन करने के बाद जो नंबर मेरे पास आया है मैं उसमें देख रही हूँ कौन है थर्ड लोवेस्ट। समझे? 495 फर्स्ट लोवेस्ट है, 525 सेकेंड लोएस्ट है एंड 624 इज द थर्ड लोएस्ट। गॉट इट? समझ में आया? आई होप आपको आया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट्स ऑफ ईच नंबर आर मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर देन रिटर्न आफ्टर द थर्ड डिजिट, विच नंबर विल बी द थर्ड हाईएस्ट? सिंपल है, क्या बोल रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड को मल्टीप्लाई करें एंड थर्ड के पीछे लिख दें। कुछ बदलाव होने वाला है अगर मैं इनको मल्टीप्लाई नहीं भी करूं तो। आखिर मुझे हाईएस्ट लोएस्ट तो लास्ट के डिजिट से ही ना पता चलेगा, तो क्यों ना मैं लास्ट के डिजिट को देखूं। क्या बोल रहा है, थर्ड हाईएस्ट इसको देखना है। तो ये हमारा फर्स्ट हाईएस्ट हो जाएगा, ये हमारा सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा। बस यहाँ पर मुझे अब देखना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों नंबर 4 है, तो ये हो जाएगा यहाँ 40 एंड यहाँ पर हो जाएगा 12। तो दिस विल बी द थर्ड हाईएस्ट। 584 इज द थर्ड हाईएस्ट नंबर। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आया होगा। आप प्लीज अब इसको आप कंप्लीट मल्टीप्लाई करके मत लिखते रहिएगा, नहीं तो आपका समय जाएगा। लास्ट के डिजिट को देखिए और अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं ज़रूरत हो तो नहीं कीजिएगा। अपने समय को बचाइएगा इस तरीके के क्वेश्चंस में। इतने बड़े बड़े सवाल ही देता है ताकि बच्चा फंस जाए और जैसे उसको जल्दी करना चाहिए वो ना कर पाए, वो सॉल्व ही करता रह जाए। विद इन सेकेंड्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ये। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बोला था कि अगर आपने क्वेश्चन को सही से पढ़ लिया तो विद इन अ मिनट आप सारे 5 क्वेश्चंस आप कर जाओगे। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है? फॉर एवरी ऑड नंबर 100 इज सब्ट्रैक्टेड एंड फॉर एवरी इवन नंबर 200 इज एडेड, विच नंबर इज द लोएस्ट? यहाँ पर गौर करने वाली एक चीज़ है, यहाँ पर बात हो रही है नंबर की, नॉट डिजिट। नंबर एज इन होल, ठीक है? यहाँ पे कंप्लीट नंबर की बात हो रही है। अगर डिजिट्स की बात करते तो हम इस तरीके से ऑड एंड इवन देखते हैं, लेकिन यहाँ पर एज अ होल नंबर की बात हो रही है तो हम डिजिट्स को नहीं देखेंगे, हम लास्ट के डिजिट को देखेंगे, ये वाला, क्योंकि हमें यहाँ से पता चलेगा ना कि ये ऑड है कि इवन है। अगर आप फर्स्ट वाले नंबर को देखते रह जाओगे या फिर एक एक डिजिट को देखते रह जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर बोल रहा है फॉर एवरी ऑड नंबर, नंबर नॉट डिजिट। चलिए, तो क्या बोल रहा है? फॉर एवरी ऑड नंबर 100 इज सब्ट्रैक्टेड। 100 माइनस करेंगे तो हम जाए परेशान हो, हम क्यों ना सारा ऑपरेशन बस फर्स्ट के नंबर पे करें। एज इन कि अगर हमें 100 माइनस करना ऑड नंबर पे, तो सबसे पहले तो हमें पता है ये ऑड नंबर है ना, ये ऑड नंबर है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट माइनस करके 8 कर देते, क्योंकि 100 हमें माइनस करना है। आखिर लिखाना तो 887 ही है ना, तो मैं कंप्लीट क्यों लिखूं? मैं 9 में से मैंने 1 माइनस कर दिया, दैट इज 8 इज आंसर, ठीक है। एंड फॉर एवरी इवन नंबर 200 इज एडेड। जहां जहां ये है इवन नंबर है वहां मैं 2 ऐड कर देती हूँ। ये हो गया 7 और ये हो गया 4 + 2 = 6, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे 100 माइनस करना है बिकॉज दिस इज एन ऑड नंबर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6 एंड यहाँ पे भी 100 माइनस करना है, दिस इज 5। गॉट इट? विच इज द लोएस्ट? 653 इज द लोएस्ट।
सिंपल, क्योंकि यहाँ पर ये 553 हो रहा है तो ये लोएस्ट हुआ ना। सारे जितने भी नए नंबर्स मेरे बने उसमें 553 इज द लोएस्ट, सो ओवरऑल 653 इज द आंसर। समझ में आया? जवाब आपको आपके जो क्वेश्चन सीरीज दी हुई ना उसी पर आपके ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन आपको देखना है जो आपके ऑपरेशन करने के बाद नंबर निकले हैं उनको। 553 यहाँ पर लोएस्ट है, इट मीन्स कि 653 इज द आंसर। 653 पर जो हमने ऑपरेशन किया उसके बाद 553 आया तो हमारा आंसर हो गया 653। गॉट इट? चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? If all the digits within each number are added and the numbers are then arranged in descending order, which number will be fourth from the left? यहाँ पर हमें सारे डिजिट्स को आपस में ही ऐड कर देना है, तो ये हमें करना होगा, ये ऑपरेशन हमें कंप्लीट करना होगा। तो क्यों ना हम ऐड करें। 9 + 8 17 + 7 24, जस्ट सेकेंड 24, 6 + 5 11 + 3 14, 5 + 8 13, 13 + 4 17, 7 + 3 10 + 5 15, 4 + 3 7 7 + 4 11। ये हो गया। अब बोल रहा है विच नंबर विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। मैंने अभी बताया फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट इट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर ए, सपोज A B C D E, मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में ये घटते क्रम में है, तो ये जो हमारा फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट है ये हमारा सेकेंड लोएस्ट है, ठीक है। ये हमारा सेकेंड लोएस्ट है तो हमारा हो जाएगा सेकेंड लोएस्ट 11 14, 653 इज द आंसर। आपको समझ में आया? ये फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, अरेंज करेंगे, तो ये हमारा हाईएस्ट है, सेकेंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, और जब इस साइड से हम देखेंगे तो दिस इज लोएस्ट एंड दिस इज सेकेंड लोएस्ट। तो हमारा फर्स्ट लोएस्ट तो ये हो गया, आई मीन लोएस्ट ये हो गया 434, उसके बाद आता है हमारा 653, तो 653 इज द आंसर। समझ में आया होगा? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है? What will be the resultant? ये दूसरी सीरीज है, हाँ यस, ये दूसरी सीरीज है। What will be the resultant if we subtract the third smallest number from the second highest number? फर्स्ट हाईएस्ट हमारा ये हो गया, सेकेंड हाईएस्ट हमारा ये है ना, this is the second highest, okay. And what if we subtract the third smallest number? First smallest, second smallest, third smallest, in the sense third highest, तो हमें 675 को माइनस करना है, ठीक है। 6 में 1 गया, 13 में 7 गया, तो 6 61 इज द आंसर। गॉट इट? सिंपल है। आपको थोड़ा सा ये वाला ये जो लैंग्वेज है ना ये आपको समझना होगा। थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, सेकंड हाईएस्ट नंबर, इस तरीके से आपको समझना होगा। मैंने जो समझाया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़िएगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है ये सवाल? What will be the resultant if third digit of the highest number, that is 1, okay, is multiplied by the second digit of the lowest number? हमारा lowest number है ये, इसका क्या बोल रहा है? second digit, it means कि 8, so 8 into 1 तो 8 हो गया, and then added to the third digit of third lowest number, third lowest it means कि third highest, तो third, इसका क्या बोल रहा है? third digit, 8 + 5 is equal to क्या, अच्छा 8 + 5 is equal to 13, मैं मल्टीप्लाई करी थी माइंड में। देन एडेड टू द थर्ड डिजिट ऑफ थर्ड लोएस्ट नंबर। ये देखो, ये फर्स्ट, ये लोएस्ट हो गया, ये सेकंड लोएस्ट हो गया, ये थर्ड लोएस्ट हो गया। उसी तरीके से ये हाईएस्ट है, ये सेकंड हाईएस्ट है, ये थर्ड हाईएस्ट है। तो क्या बोल रहा है? मैंने सही किया, मैं एक बार क्रॉस चेक करती हूँ। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, ये हमारा हाईएस्ट है, इसका थर्ड डिजिट है 1, इज मल्टीप्लाइड by the second digit of lowest number, lowest number ये है, इसका है second digit 8, तो इसका आंसर हो गया 8, and then added to plus third digit of the third lowest number, first lowest, second lowest, third lowest, इसका third digit plus 5 is equal to 13 is the answer. Got it? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? If the digits within each number are arranged in ascending order and the numbers are then arranged in descending order, which number will be the second from the right hand? अगर इस सवाल की बात की जाए तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर इट मीन्स कि जो हमारा इन सारे नंबर्स में से जो डिजिट सबसे स्मॉल है वो फर्स्ट डिजिट हमारा बन जाएगा, और वहीं से हम पता लगाएंगे कि कौन हमारा हाईएस्ट नंबर होगा, क्योंकि हमें इसे करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो हर डिजिट का हमें पहले जो फर्स्ट नंबर, जो सबसे पहला नंबर होगा वो देखना है, जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा,
ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या बोल रहा है, द नंबर्स आर देन अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर इट मीन्स कि घटते क्रम में, है ना, घटते क्रम में। तो सबसे पहला नंबर हमारा होगा, अगर मैं देखूं तो सबसे पहला नंबर ये होगा मेरा हाईएस्ट। डिसेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट साइड से सबसे पहला नंबर ये होगा। फिर इसके बाद हम सेकंड नंबर देखेंगे, 2 3, ये हो गया हमारा सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट है। अब हम थर्ड हाईएस्ट देखेंगे इन दोनों में से। इन दोनों में से ये होता है ये होगा 245, ये होगा 289, तो ये हमारा थर्ड हाईएस्ट हो गया, ये हमारा फोर्थ हाईएस्ट हो गया एंड ये हमारा लोएस्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया ना। देखिए मैंने कैसे किया, मैं फिर आपको बताती हूँ। पहला ऑपरेशन क्या है, इफ द डिजिट्स विद इन ईच नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स जैसे 736 की बात करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर इट मीन्स कि बढ़ते क्रम में हमें छोटे से बड़े तक जाना है, तो ये हो जाएगा 367। तो हमें नंबर हाईएस्ट है स्मॉलेस्ट है ये उसके फर्स्ट डिजिट से पता चलेगा ना। तो क्यों ना मैं हर नंबर के सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट को, जो कि आगे चल करके फर्स्ट डिजिट बनेगा, उनको पहले काउंट करती हूँ। तो इस नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है ये फर्स्ट नंबर बनेगा, फर्स्ट डिजिट बनेगा, है ना। इस नंबर का ये फर्स्ट डिजिट बनेगा, इसका 2, इसका भी 2 है, इसका 1 होगा एंड इसका 5 होगा, क्योंकि ये सारे डिजिट्स जो है इस नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट है और हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। चलिए, इसके बाद बोल रहा है द नंबर्स आर देन अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें घटते क्रम में, मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट तक जाना है, तो हमें देखना हाईएस्ट कौन सा है। तो जो हमारा फर्स्ट डिजिट में सबसे हाईएस्ट है वो है 5, वो हमारा फर्स्ट बन जाएगा, फर्स्ट हाईएस्ट, दैट इज द हाईएस्ट। सेकंड हाईएस्ट 5 से जो छोटा है दैट इज 3, वो हो गया सेकंड हाईएस्ट। थर्ड हाईएस्ट हम देखेंगे, इन दोनों में 2 है, 2, तो फिर नेक्स्ट डिजिट की ओर जाएंगे तो 2 के बाद यहाँ आएगा 4, 2 के बाद 4 आएगा, लेकिन यहाँ 2 के बाद 8 आएगा, तो ये हो गया हमारा थर्ड हाईएस्ट। देन ये हो गया हमारा फोर्थ हाईएस्ट एंड ये हो गया हमारा फिफ्थ हाईएस्ट, सॉरी लोएस्ट। फिफ्थ हाईएस्ट बोल सकते हैं बट दैट इज लोएस्ट, लोएस्ट बोलिए। तो क्या बोल रहा है, विच नंबर विल बी सेकंड फ्रॉम द राइट। हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है, ठीक है, A B C D E, सेकंड फ्रॉम द राइट मतलब ये हमारा सेकंड लोएस्ट है ना, और ये हमारा फोर्थ हाईएस्ट है। दिस इज हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट एंड ऑल्सो ये सेकंड लोएस्ट भी है। तो हम सेकंड लोएस्ट नंबर अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट लोएस्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, 452 इज द आंसर। ये हमारा सेकंड लोएस्ट है, क्योंकि अगर हम इधर से देखें तो ये जो सेकंड नंबर फ्रॉम द राइट है, सेकंड नंबर फ्रॉम द राइट है, इधर इस साइड से देखिए, सेकंड नंबर फ्रॉम द राइट इज फोर्थ हाईएस्ट। तो फोर्थ हाईएस्ट हमारा हो गया 452, सो द आंसर इज 452। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आया होगा। सपोज अगर ऐसे नहीं समझ में आया ना, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट पे पोस्ट कीजिएगा अपना क्वेरी, मैं वहाँ से देखूंगी या नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को कवर करूंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट ऑफ ईच नंबर, विच नंबर विल बी द लोएस्ट इन द सीरीज। हमें तो अगर हाईएस्ट या लोएस्ट पता करना है तो हम हर नंबर के फर्स्ट डिजिट को ही देखेंगे, है ना। तो जहाँ जहाँ हमें पूरे सीरीज पर अब काम नहीं करना है, सारे नंबर्स पे काम नहीं करना है, सारे डिजिट्स पे काम नहीं करना है, इन फर्स्ट डिजिट्स पे अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है तो हम देखते हैं उस पर करके। 2 का हो जाएगा 3 क्योंकि ये इवन डिजिट है, 4 का 5 हो जाएगा एंड 6 का 7 हो जाएगा। अब हम इसमें हाईएस्ट एंड लोएस्ट देखते हैं। ये हमारा हाईएस्ट है, ये सेकेंड हाईएस्ट, देन जस्ट अ सेकेंड, नो दिस इज नॉट द सेकेंड हाईएस्ट, दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट, क्योंकि ये बढ़ चुका है ना, ये 775 हो गया। फिर ये हमारा हो जाएगा थर्ड हाईएस्ट, गॉट इट। फिर ये हमारा हो जाएगा फोर्थ हाईएस्ट एंड ये हमारा हो जाएगा फिफ्थ हाईएस्ट। तो क्या बोल रहा है, लोएस्ट, फिफ्थ हाईएस्ट, बार बार मेरे मुंह से ना वो निकल जा रहा है फ्लो में। दिस इज द लोएस्ट, 289 इज द लोएस्ट, आंसर इज 289। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से समझाती हूँ ये क्या बोल रहा है। If 1 is added to each even digit of each number, which number will be the lowest? हमें पूरे सीरीज पर काम नहीं करना है, हमें फर्स्ट डिजिट पर सिर्फ काम करना है, क्योंकि हमें फर्स्ट डिजिट से ही पता चलता है कि नंबर लोएस्ट है या हाईएस्ट है। तो ये ऐड हो जाएगा +1, इसमें भी +1 हो जाएगा एंड इसमें भी +1 हो जाएगा। अब हम हाईएस्ट देखते हैं, 951 इज द हाईएस्ट, 736 एंड 775 ये हो जाएगा हमारा सेकेंड हाईएस्ट, ये थर्ड हाईएस्ट, 389, 552 ये फोर्थ एंड दिस इज द लोएस्ट। तो क्या बोल रहा है, विच नंबर विल बी द लोएस्ट, 289, या 289 इज द आंसर।
समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट्स of each number are interchanged and then one is subtracted from the third digit of each number, which number will be the fourth lowest in the series? Fourth lowest means second highest. Fourth lowest means second highest. इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले और सेकेंड डिजिट्स को इंटरचेंज किया जाए, पहले और दूसरे को इंटरचेंज कर देंगे और वन सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि जब इंटरचेंज का ऑपरेशन होगा तो जो हमारा सेकेंड डिजिट है वो फर्स्ट डिजिट हो जाएगा और हमें उसी के हिसाब से पता चलेगा कि कौन सा हमारा हाईएस्ट है, कौन सा लोएस्ट है, कौन सा सेकेंड हाईएस्ट है। तो क्यों ना हम सिर्फ इस पर ध्यान दें, क्यों ना हम सिर्फ हमारे सेकेंड डिजिट पर ही ध्यान दें, क्योंकि अब हमें ऑपरेशन के बाद ये फर्स्ट डिजिट हो जाएगा। तो अगर यहाँ से देखें तो ये हमारा फर्स्ट हाईएस्ट हो जाएगा एंड ये हमारा सेकेंड हाईएस्ट हो जाएगा। तो 675 इज द आंसर, क्योंकि हमें सेकेंड हाईएस्ट ही देखना है। गॉट इट? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखे हैं। मुझे लगता है मैंने टोटल 10 क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं, यहाँ पे मैंने आपके लिए रखा है। तो आप एक काम कीजिए, आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और ये काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं। तो आप इन सारे को सॉल्व कीजिए और इनके आंसर्स को कमेंट में पोस्ट कीजिएगा। मैं एक एक आंसर चेक करूँगी, ठीक है? तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फेलो एस्पिरेंट से इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।